नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आमिर लियाकत साहब की मौत के बाद मुख्तलिफ कयास आराइयाँ भी सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि उनकी मौत की असल वजह क्या बनी है। एक नई डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, उसके बारे में आपको बता दूंगा कि आमिर लियाकत साहब के कमरे में उस वक्त क्या पड़ा हुआ था। जब वहाँ पे एम्बुलेंस का अमला पहुंचा तो उन्होंने फौरी तौर पे क्या देखा, आमिर लियाकत साहब को किस हालत में देखा। इसके साथ साथ आमिर लियाकत साहब खुद भी अपनी मौत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले बता चुके थे। मेरे साथ मौजूद है, कुछ लोगों पे कुछ चीज़ों पे इल्ज़ामात भी लगा चुके हुए थे आमिर लियाकत साहब। तो वो सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया आमिर लियाकत साहब ने बहुत उनको यूज़ करना आता था। ही न्यू कि उन्होंने सोशल मीडिया से खुद को प्रोजेक्ट कैसे करना है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है आमिर लियाकत साहब की मौत का, कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे आमिर लियाकत साहब पर बुलिंग जिस तरह की जा रही थी, और हम यकीन कीजिए हम सोशल मीडिया पे इतने बुरे हो जाते हैं, हम आम जिंदगी में ऐसे नहीं होते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभी लोगों के कमेंट्स पढ़ के कि लोग अपनी नफरत की इंतहा को पहुंच जाते हैं सोशल मीडिया पे, हालांकि अमूमी जिंदगी में वो ऐसे होते नहीं है। लेकिन पता नहीं हमारे जैसे ही कीबोर्ड या फ़ोन हमारे हाथ में आता है हमें क्या हो जाता है। खैर उसका जिक्र मैं करूँगा, लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि आमिर लियाकत साहब कई अपनी वीडियोज़ में जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट की, उसमें वो इल्ज़ामात लगा चुके थे उन लोगों पर कि जो लोग उनकी ट्रोलिंग करते थे। अपनी तीसरी बीवी पर भी वो इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिर में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने आमिर लियाकत साहब ने अपनी तीसरी बीवी दानिया आमिर को माफ़ कर दिया था। एक तो वो ट्वीट था, उस पर फिर आमिर मीर साहब ने भी अभी हाल ही में ट्वीट किया कि किसी की अच्छी बातों को याद रखना चाहिए। तो आमिर लियाकत साहब के उस ट्वीट का जिक्र जो हो रहा है जिसमें उन्होंने दानिया को माफ़ किया, लेकिन वो दानिया से काफ़ी मायूस थे, काफ़ी दिल बर्दाश्ता थे। एक वजह उनके डिप्रेशन की ये भी बताई जाती है। फिर उन्होंने हाल ही में एक पोस्ट की थी, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आमिर लियाकत साहब ने इतवार के दिन की पोस्ट है आमिर लियाकत साहब की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप सुनिएगा। कहते हैं, कब तक मुझ पर तुम तोहमतें लगाओगे, कब तक मुझ पर तोहमतें लगाओगे, कब तक झूठ बांध के मुझ पर कमाओगे, कब तक कभी मुझे हादसों में मरवाओगे, कब तक मुझे अपनों से बिछड़वाओगे, कब तक एक दिन तो मर ही जाऊंगा, फिर मेरे बाद किसको सताओगे। इतनी दुश्मनी, इतनी नफरत, इतना बुग़्ज़ कितना तुम्हें कमा कर दिया है जियो वालों। मैंने तो तुमसे कभी रमज़ान नशरियात के अलग से पैसे तक नहीं लिए। एक इंसान वैसे ही तुम सब का मुल्क छोड़ रहा है और इसकी गलत फहमी थी कि ये इसका भी मुल्क है। सुकून से जाने तो दो और फिर जियो। तो ये एक चैनल है, निजी चैनल, उस पर बात कर रहे थे। और आपको ये बता दूं, दानिया आमिर से अलहदगी के बाद वो ज़्यादा डिप्रेशन में थे और उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि वो अपना सब कुछ समेट के ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। या आमिर लियाकत साहब ने बताया, बहुत पहले बता दिया था कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहते। ही वॉन्ट्स टू लीव द कंट्री। और अपने बेटों को, अपने बच्चों को जो पहली बीवी से थे, बुशरा बेगम से थे, उन पर भी उन्होंने जो है वो मतलब उन्होंने एक बहुत लंबी पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था, माफ़ी भी मांगी थी और ये भी कहा था कि तुम मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि आपकी माँ जो है एक अच्छी माँ तो है लेकिन एक अच्छी बीवी नहीं है। इस तरह की बातें उन्होंने अपने पहले वाली पोस्ट में की थी। तो यही सूरत हाल थी। फिर दानिया ने बहुत अजीब इल्ज़ामात लगाए आमिर लियाकत साहब पे कि ये नशा करते थे और बड़े गलत कामों में मुलव्विस थे। इस तरह की चीज़ें उन्होंने शामिल की। तूबा एक उनकी ऐसी वाहिद बीवी थी, दूसरी बीवी थी कि जिनके साथ अलहदगी के बाद ना आमिर लियाकत साहब ने तूबा पे कोई बात की और ना ही तूबा ने आमिर लियाकत साहब के हवाले से कोई बात की। बड़ा पीसफुल सेपरेशन था उनका, किसी किस्म की कीचड़ किसी नहीं उछाला गया इस हवाले से। तो जनाब, अब आमिर लियाकत साहब का अगेन इस वक्त जो है वो पोस्टमार्टम, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जारी है। जो आखिरी बात मैंने आपसे करनी थी वो ये थी कि आपसे कुछ देर पहले खबर ये आई थी कि जो एम्बुलेंस के अमला जब वहाँ पे पहुँचा है नाजरीन, तो उन्होंने ये देखा है कि आमिर लियाकत साहब जिस कमरे में मौजूद थे उस कमरे में जनरेटर पड़ा हुआ था। वो जो जनरेटर जो बिजली बनाता है, जब बिजली चली जाती है तो इस्तेमाल करते हैं, वो जनरेटर पड़ा हुआ था। और इब्तदाई तौर पे शक ये जाहिर किया जा रहा है कि जनरेटर का धुआं, क्योंकि कमरे में जनरेटर कोई नहीं रखता, जनरेटर को हमेशा खुली फिजा में रखा जाता है ताकि उसके धुएं से सफोकेशन ना हो, हब्स ना हो। तो उन्होंने कहा कि जो धुआं भर गया था उसमें कमरे के अंदर आमिर लियाकत साहब का के कमरे में जनरेटर का, उस वजह से उनका इंतकाल हुआ है। ये एक इब्तदाई मौक़िफ़ अपनाया गया है। बट अगेन डॉक्टर्स का ये कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दिल का दौरा पड़ा है
और यही सूरत हाल जो है, यही बात जो है आमिर लियाकत साहब के मुलाजिम बता रहे हैं कि आमिर लियाकत साहब रात में ही अपनी दिल की तकलीफ की शिकायत कर रहे थे और रो रहे थे बहुत ज़्यादा। एक तो दिल की तकलीफ की शिकायत कर रहे थे, सीने में दर्द भी था और रो रहे थे। बारहा उनको रात में भी कहा गया कि अस्पताल लेके जाते हैं आपको, लेकिन वो अस्पताल नहीं गए। सुबह जब बिल्कुल वो बेसुध पड़े रहे, मुलाजिम ये कह रहा है कि आधा घंटा हमने दरवाज़ा खटखटाया, कोई ना उठा, कोई ना जागा, तो फिर हमने दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए। आमिर लियाकत साहब बेसुध पड़े हुए थे अपने बिस्तर पे, तो तब उनको उठा के हमने फिर एम्बुलेंस मंगवाई। एम्बुलेंस का अमला जो है उनको लेकर गया। तो ये इस कयास आरई को कि जनरेटर का धुआं भर गया था, ये कहा तो जा रहा है, लेकिन इसको शायद रद्द कर दिया जाए। ज़्यादा मौक़िफ़ डॉक्टर्स बेहतर बता सकेंगे, और वो पोस्टमार्टम भी चूँकि उनका होगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। और उनकी आखिरी वसीयत जो है उन्होंने रमज़ान चीपा को की थी कि आप ही मेरी तदफीन कीजिएगा। रमज़ान चीपा वहाँ पे मौजूद है, चीपा के प्लेटफॉर्म पर ही। बड़े अच्छे दोस्त थे उनके अक्सर प्रोग्रामों में रमज़ान चीपा साहब आया करते थे, तो उनके ही प्लेटफॉर्म से उनकी तदफीन होगी। अब तक उनके घर वालों में से किसी ने रब्ता नहीं किया है। मैं कुछ अपनी यादें आपके साथ शेयर कर दूं। आमिर भाई की गुस्सा बहुत जल्दी कर जाया करते थे, मेरे प्रोग्रामों में अक्सर आते थे। एक वीडियो भी है, उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया हुआ है उस वीडियो के अंदर। अक्सर फ़ोन करके अपनी बातें कर भी लिया करते थे और मुझे किसी बात पर डांट भी दिया करते थे, तुमने वो वीडियो क्यों बनाई मेरे हवाले से, तुमने वो खबर क्यों जलाई। तो अच्छा, मैंने चीज़ नोट की थी आमिर भाई के हवाले से, आखिरी दिनों में कुछ अजीब हो गए थे, कुछ ज़्यादा हाइपर रहने लग गए थे। अच्छा, एक तो वैसे भी आमिर लियाकत साहब हाइपर थे। मैं जब भी उनसे मुलाकात करने गया, मैंने कभी आमिर, जिस तरह मैं बैठा हुआ अभी सोफे से टेक लगा के, मैंने कभी आमिर भाई को इस तरह नहीं पाया। वो हमेशा ना ऐसे सीट के बिल्कुल आगे आगे बैठते थे, जैसे एक शख्स को जल्दी है, उनको बात करने की जल्दी होती थी, उन्हें कुछ ना कुछ करने की। बड़े बड़े हाइपर मिजाज के आदमी थे, बड़े तेज मिजाज के आदमी, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाया करते थे। कोई बात नागवार गुजरती थी तो मैं उनको समझाता था, मैं आमिर भाई आप इस तरह मत किया करें, आप हर वक्त अपना बीपी जो है वो हाई पे रखते हैं, अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं, इतना ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है। ऐसे थे नहीं वो, लेकिन मैंने देखा है कि लेटली ऐसे हो गए थे और उनका एक अजीब थोड़ा सा मिजाज हो गया था कि वो ना बहुत जल्द किसी बात पे ट्रिगर हो जाया करते थे। अच्छा, आखिरी दिनों में ये जो अभी हालिया दिन है, मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि आखिरी दिनों में ये जो दानिया आमिर वाले पूरे एपिसोड में मैं नोट कर रहा था, मेरी उनसे बात कम हो रही थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो आमिर भाई लोगों से वैसे भी बात कम कर रहे थे। अच्छा, मैंने तब नोट किया कि अगर कभी फ़ोन पे आमिर भाई से बात हो जाए, या मेरे पास उनके वॉइस नोट्स हैं कुछ ना, वो मुनासिब नहीं समझता, वो उनकी निजी बातें हैं, वो उनकी निजी यादें हैं, वो यादें रहेंगी मेरे पास। थे हमारे आमिर लियाकत, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।